नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता, न्यूज़ नेशन में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और 20 तारीख को चुनाव का वोट देना है और सभी पार्टियों के लोग अपना कैंडिडेट लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के साथ सभी कैंडिडेट पद यात्रा हो, रथ यात्रा हो और घर गुथी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। इस बीच जनता का क्या कहना है वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता किसको चुनकर लाना पसंद करती है, जनता क्या विकास देख करके कैंडिडेट को वोट देगी, इसको लेकर। क्योंकि 20 तारीख का जो डेट डिक्लेयर किया गया है, 20 तारीख को वोट होना है। 20 तारीख को वोट होने के बाद जनता अपना मूड क्या रखती है और किसको किस तरह से चुनकर लाती है, उस पर जनता का राय जानते हैं। हमारे साथ अंकल मौजूद है। सबसे पहले अंकल, आपका नाम क्या है? सुब्रमण्यम। क्या कहेंगे, ये दहिसर विधानसभा है, दहिसर विधानसभा में चुनाव तैयारी चल रही है, और क्या लगता है 20 तारीख को जब आप वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? ऑब्वियसली डेवलपमेंट ऑफ दहिसर। पिछले 10 सालों से डेवलपमेंट हुआ है, बट वी एक्सपेक्ट द न्यू गवर्नमेंट आल्सो टू डू मोर डेवलपमेंट एज फार एज द रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड अदर amenities, civic amenities, they should do more development. Piyush Goyal has already started the work. The next person, next MLA, obviously she will also follow his path. 10 साल हो गए यहाँ पर मनीषा चौधरी विधायिका रह चुकी है और अब 20 तारीख को भी वोट करना है। दो पक्ष लड़ रहे हैं, यूबीटी शिवसेना और बीजेपी, दोनों कैंडिडेट है। तो आप जब चुनाव जाएंगे वोट देने के लिए तो क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे और किसको चुनकर देने वाले? Obviously development and person who has done something for Dahisar. हमारे साथ दूसरे लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि दहिसर विधानसभा का जो चुनाव होना है वो किन मुद्दों को लेकर के क्या देखते हैं दहिसर विधानसभा में। अंकल, आपका नाम क्या है? सूर्यकांत। अंकल, आप बताइए कि जब आप दहिसर विधानसभा में चुनाव को लेकर जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर के 20 तारीख को वोट करने जाएंगे? वही जो इन्होंने बोला वही प्रोग्रेस मेन है, और ऐसा अभी प्रोग्रेस में ब्रेक करना अच्छा नहीं है। जो हो रहा है वो रफ्तार पकड़ने के लिए और इन लोगों को 10 साल लगेंगे, और झूठे वादे तो है ही सभी की जगह। दहिसर विधानसभा में दो कैंडिडेट है, महाविकास आघाड़ी से विनोद घोसालकर है और महायुति से मनीषा चौधरी, जो ऑलरेडी 10 साल से यहाँ पर विधायिका रह चुकी है। तो क्या मुद्दा रहेगा? 10 साल का जो विकास कार्य हुआ है और क्या विकास करना है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, उस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखो, विरोध पक्ष का काम है विरोधी करना, वो तो बोलते ही रहेगा, और जो कैपेसिटी है उस हिसाब से प्रोग्रेस होगा। अभी उसमें इंसान को कभी कभी मालूम नहीं गिरता, आम जनता को उतना मालूम नहीं गिरता कि इधर क्या प्रोग्रेस हुआ, क्योंकि अपना एरिया छोड़ के जाता नहीं है तो उसको मालूम भी नहीं गिरता है। लेकिन वैसे पेपर ये वगैरह से मालूम हो जाता है कि भाई इधर डेवलपमेंट हो रहा है। अभी यहीं पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, यही पार्क में उतना ही डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरे अंकल भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल का मुद्दा है। चुनाव के साथ में ही चुनाव आने के बाद लोग नए नए वादे करते हैं, क्योंकि 10 साल एक छोटा समय नहीं होता है। 10 साल से विधायिका मनीषा चौधरी रखी और इसमें महायुति कैंडिडेट भी है। किस तरह का विकास हुआ है दहिसर में, आपने बताइए। अभी देखो जो काम करता है, जो कैंडिडेट है, पब्लिक जो बोलती है ऐसा काम करेगा तो पब्लिक का सुनेगा तो उसको ही वोट दिया। अगर पब्लिक का नहीं कोई सुनेगा तो कौन वोट देगा? आपको क्या लगता है कि जो 10 साल का समय है, 10 साल में विधायिका मनीषा चौधरी ने ये इतना बड़ा पार्क है, क्या विकास कार्य किया है? अभी देखो, गार्डन के अंदर सब सिटीजन लोगों के लिए बैठने उठने का भी किया है। सब लोग उनको ये वाह वाह करते हैं। हमारे साथ दूसरे अंकल भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। 10 साल एक छोटा समय नहीं होता, फिर भी 10 साल तक आप लोग एक ही व्यक्ति को चुनकर ला रहे हैं और ये जो गार्डन है उसमें आप लोग बैठे हैं, उनका ही बनाया हुआ है। तो क्या बोलेंगे, किस मुद्दे को लेकर 20 तारीख को चुनाव करेंगे? देखो, पहला तो मुद्दा है कि हमको महाराष्ट्र के अंदर स्थिर सरकार मांगता है। ये जो अभी हो रहा है ना, वो सब गलत ही हो रहा है। इसलिए पहला स्थिर सरकार रहेगा तो ही हमारा फ़ायदा हो सकता है। बाकी इस पर से हमको नहीं लग रहा ऐसा ही जो चलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं। मगर मनीषा ताई ने काम किया है, वो मानना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि 10 सालों का जो समय होता है, उन्होंने 10 सालों में पूरे दहिसर विधानसभा का विकास किया है? और 5 साल वो आएगा ही, 5 साल रहेगा वो। दूसरे अंकल हैं, उनसे जानते हैं। 10 साल का विकास कार्य और 20 तारीख को चुनाव, जब चुनाव होता है तो लोग वादे भी बहुत करते हैं और नए नए मुद्दे लेकर कहते हैं, नया नया आरोप प्रत्यारोप होता है। जो 20 तारीख को आप जाएंगे वोट देने के लिए, क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 10 साल से हमारा ताई अच्छा ही काम किया है।
अच्छा ही काम किया, कोई बुरा नहीं, अच्छा ही काम किया। इधर सब कुछ सुविधा है, सब कुछ है। ये गार्डन ही एक मुद्दा नहीं होता विकास का। पूरे दहिसर में बहुत सारे काम हैं जो विकास के लिए होना है, बहुत सारे कार्य करने हैं। तो क्या लगता है ये गार्डन के साथ में और भी बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं? हाँ, बहुत से विकास हुआ है। अभी तो विकास अभी जारी है। अभी हमारा एयरपोर्ट का वहाँ एक बड़ा गार्डन बन रहा है, मेट्रो शेड बन रहा है। ऐसे काम चलते ही है काम। दूसरे जन भी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दहिसर विधानसभा में पिछले 10 सालों में क्या विकास हुआ है, आपने बताइए। देखिए, विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन मेन मुद्दा है महंगाई एक्चुअली। तो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे महंगाई का जो मुद्दा है वो एक्चुअली बहुत होना चाहिए। और कॉस्ट ऑफ ये लिविंग है बहुत बढ़ गया एक्चुअली। और दूसरा है कि फ्लैट्स बहुत महंगे हो गए। फैसिलिटी दी है, लेकिन फैसिलिटी की वजह से फ्लैट भी बहुत महंगे हो गए और बिल्डर बहुत चार्ज कर रहा है एक्चुअली इसकी वजह से। क्या लगता है 10 सालों में जो विकास हुआ है, विकास के साथ में ये महंगाई बढ़ी है या फिर पहले से महंगाई बढ़ी हुई थी? महंगाई बहुत बढ़ गई है एक्चुअली, बहुत ही बढ़ गई है। जी बताइए आपने। हम तो सिर्फ मोदी जी का फ़ैन है, बहुत बड़ा मोदी जी का फ़ैन है। मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन बैठक लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो हमारे मित्र हैं, उनसे भी जानते हैं कि 10 साल का समय, 10 साल विधायिका रह चुकी है और फिर भी कैंडिडेट है महायुति से। क्या लगता है? जी देखिए, ऐसा है कि 10 साल में मनीषा ताई चौधरी, उन्होंने 10 साल में मतलब उनका 2 टर्म हुआ है और काफ़ी कुछ काम किया है यहाँ पे ऐसे गिन के उंगलियों पे ऐसे 2-4 काम नहीं किए हुए हैं। उन्होंने सड़कों से लेके, गार्डन से लेके, टॉयलेट से लेके और काफ़ी सोसाइटीज़ में पूछिए, आप चाल में पूछिए, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं और इसके लिए ही उनको तीसरी बार दोबारा से उनको टिकट मिला हुआ है। हमारे साथ जो सीनियर सिटीजन अड्डे में बैठे हुए लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल का समय होता है, 10 साल का जो मुद्दा होता है, क्योंकि 10 साल पहले यहाँ पर विनोद घोसालकर विधायक रह चुके थे और 10 साल बाद फिर से लड़ रहे हैं। तो जो 10 साल का समय होता है, क्या विकास हुआ है दहिसर विधानसभा में? दहिसर में अच्छी तरह विकास किया, ट्राई किया उन्होंने विकास करने का। बाकी इस समय 10 सालों से ताई विधायिका रह चुकी थी और दहिसर में 10 साल में बहुत सारे विकास कार्य हुए। किस तरह का विकास कार्य आपने देखा उसके बारे में? नहीं, विकास कार्य अभी ये देखो ना, अभी ये जो चल रहा है ये सब विकास कार्य ही है, नहीं तो कुछ भी नहीं था। हमारे साथ ताई भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि ताई 10 साल का समय है, 10 साल में आपने भी यहाँ पे बहुत सारा विकास कार्य, बहुत सारा बदलाव देखा होगा। क्या बदलाव नजर आया पिछले 10 सालों में? ऐसे तो बदलाव बहुत सारा तो नहीं दिखाई दिया। रोड के तो हालत तो बहुत बेकार है यहाँ के। क्या लगता है कि 10 सालों में महंगाई नहीं बढ़ी? जो 10 साल पहले जिसका इनकम हुआ करता था, 10 साल बाद इनकम बढ़ा, तो क्या महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी उसके साथ? महंगाई तो है, बढ़ी है ना, तो क्या करें, महंगाई बढ़ी है। वैसा हमारा सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट कम मिलता है और महंगाई बढ़ती है, क्या करें। महंगाई की मार सबसे ज़्यादा महिलाओं पे पड़ती है। तो उनके घर के जो राशन होता है, घर चलाने में सबसे ज़्यादा तकलीफ महिलाओं को ही होता है। तो किस तरह की महंगाई आपको लगी 10 सालों में? किस तरह की महंगाई? तो सभी महंगा है ना। अभी सब्जी ले लो, महंगी है, सभी महंगा है, क्या करें। अभी प्याज देखो 100 रुपया हो गया, क्या महंगाई है। हमारे साथ दूसरे जन भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि 10 साल दहिसर विधानसभा को देना, दहिसर में आपने रहना, क्योंकि 10 साल आपने अपनी उम्र का गलाया और 10 साल आपने देखा किस तरह से विकास होता है और चुनाव फिर से आ गया है और कैंडिडेट तैयारी भी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। क्या लगता है कितना विकास हुआ? अभी तो काफ़ी बदलाव हो गया है, बहुत रोड का देखेगा, गटर का देखेगा, बाकी सब जो है वो अच्छा चल रहा है। तो ये 10 सालों में क्या डेवलपमेंट नजर आया पूरे दहिसर विधानसभा में? तो अभी तो बहुत कुछ डेवलपमेंट करने का है। रोड तो सब रोड अच्छा नहीं है, कई रोड अच्छा है, कई बहुत खराब है। अभी काम भी चालू है, अच्छा काफ़ी बदलाव हो गया है। जब 20 तारीख को आप चुनाव करने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे कि आप जो दो पार्टी है, महाविकास आघाड़ी और महायुति से मनीषा चौधरी खड़ी है और महाविकास आघाड़ी से विनोद घोसालकर, जो 10 साल पहले विधायक रह चुके हैं? ऐसा तो अभी नहीं बोल सकते कि उसको देने को, माइंड कभी भी चेंज हो सकता है तो बोल नहीं सकते अभी। हमारे साथ दूसरे अंकल भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आपने जो 10 सालों का आपने विकास कार्य देखा है और भी विकास होना है, नए नए प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं दहिसर में। मैं इतना ही बात करता हूँ कि जब से बीजेपी शासन है थ्रू आउट कंट्री,
डेवलपमेंट बहुत सारा हो रहा है सब जगह में, देहात से लेके सिटी में रेलवे स्टेशन का पहला हालत कैसा था, अभी का कैसा है। अभी ये गार्डन किया है सीनियर सिटीजन के लिए, बैठने के लिए थोड़ी जगह है। लेकिन जो पॉलिटिशियंस है, जो कैंडिडेट्स है 99% उनका एक ही क्वालिटी है, समझा कि नहीं? दे आर वेरी मच करप्टेड। सब जगह कौन सा भी पार्टी लो, सब करप्टेड है। समय दिया दहिसर विधानसभा में, आपने यहाँ रह रहे हो, तो आप जब चुनाव वोट करने जाएंगे तब क्या मुद्दा लेके जाएंगे? हाँ, वोट करने जाएंगे तो हम तो बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट 10-12 साल में जो थ्रू आउट कंट्री जो डेवलपमेंट दिखा है वो बीजेपी की वजह से ही हुआ है। तो हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे, कौन सा भी कैंडिडेट होने दो। और 10 सालों में महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उस पर आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, महंगाई बढ़ी, लेकिन जनरल पब्लिक का कुछ ऐसा ये नहीं दिखता है कि इतनी बड़ी है। जो अपोजिशन पार्टी है वो ऑलवेज ये करती है महंगाई बढ़ी, लेकिन सब जगह देखेगा तो टूरिज्म कितना बढ़ा है, कितने लोग फ्लाइट से जा रहे हैं, तो कौन बोलेगा महंगाई बढ़े है। हाँ, जो कौन सा भी त्यौहार लोग कितना गर्दी रहता है परचेसिंग के लिए, तो कौन बोलेगा पब्लिक के पास पैसा नहीं है। महंगाई बढ़ी लेकिन पब्लिक कैन अफोर्ड, समझा कि नहीं? तो अपोजिशन पार्टी वो ऑलवेज ये करती है महंगाई बढ़ी। हमारे साथ गार्डन में और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि युवा वर्ग के लोग हैं आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि 10 सालों का विकास कार्य किस तरह का दहिसर विधानसभा में हुआ है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। रहने वाले हैं, तो 10 सालों में क्या विकास दिखा है? और 20 तारीख को वोट करने जाना है, एक युवा बहुत बड़ा नेतृत्व करता है, युवा का वोट बहुत जरूरी होता है। जो 20 तारीख वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के आप में जाएंगे? मुद्दा तो एक ही है सर जी कि युवा को पहला आगे कीजिए, पहले तो युवा को आगे कीजिए। और विकास तो सब जगह अच्छा ही दिख रहा है उनका, और थोड़ा उनको बोलिए और सपोर्ट कीजिए। सब जन के जो मेन चीज़ें हैं, मुद्दों जो रीडेवलपमेंट में है, उनको थोड़ा सा आगे कीजिए। जो रीडेवलपमेंट जितने भी फंसे हुए हैं वो पूरा हो जाए। हाँ, रीडेवलपमेंट जितना भी तुम लोग का रुका हुआ है ये चीज़ों के लिए, जो वायरलेस कंपाउंड है उसका हम लोग को बोला था कि ये साल में होने वाला है, तो अभी तक हुआ नहीं है। 10 साल हो गया वो चीज़ के लिए। दूसरी बात है कि जो युवा होता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेरोजगारी का दौर चल रहा है, महंगाई है, क्या लगता है 10 सालों में ये महंगाई और बेरोजगारी कम हुई है या बढ़ी है? ये देखो, महंगाई और ये तो सब मेरे हाथ में तो है नहीं, और सरकार के हाथ में। वो अगर कम करेंगे तो कम में ही करेंगे, जैसे बढ़ेगा तो उसमें हम लोग को रहना ही पड़ेगा, उसमें कुछ है नहीं ऐसा। जो मेन मुद्दा है जो रीडेवलपमेंट का, वो पहला है। काम करने का नहीं किसी को। युवा जो होता है देश का भविष्य होता है, जब आगे बढ़ चढ़ के युवा आगे आएगा तभी देश बढ़ेगा। तो 10 सालों का जो विकास कार्य है, क्या लगता है दहिसर में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, विकास तो हुआ है, नो डाउट, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा एक मुद्दा है कि मेरा एक पर्सनली मुद्दा है कि रीडेवलपमेंट में जो भी काम है अटके हुए होना चाहिए पूरी तरह से। बिल्डर के ऊपर जो भी है, इतना एक ऐसा कानून लाए कि उसमें बिल्डर कुछ कर ही नहीं पाए। बस हमने दहिसर विधानसभा के लोगों से बातचीत की जो यहाँ पर बैठे हुए थे सीनियर सिटीजन में, और दहिसर विधानसभा के जो मुद्दे थे 10 सालों का, उन मुद्दों को लेकर चर्चा की। उनका कहना है कि रीडेवलपमेंट के मुद्दे हैं, 10 साल में विकास कार्य हुआ है, 10 साल में ये गार्डन कैसा था और 10 साल बाद ये गार्डन कैसा है, और बदलाव तो है। अब 20 तारीख को जब लोग वोटिंग करने जाएंगे तब देखना रहेगा लोग किसको चुनकर लाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ राम कुमार गुप्ता, न्यूज़ नेशन, मुंबई।